स्वाभिमान, कल बाबूजी को गांव लेने जा रहा हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद रवि ने फैसला सुना दिया। बाबूजी को देखते ही सोनू दौड़कर उनसे लिपट गया। नीता ने भी बाबूजी के पैर छुए और चुपचाप अंदर चली गई। वैसे तो आलोक जी को शहर का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें तो अपने गांव की खुली हवा ही अच्छी लगती थी, पर पत्नी के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब बीमार भी रहने लगे। रवि के बार बार छुट्टी लेकर गांव जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस बार जब आलोक जी बीमार हुए तो रवि ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। कम से कम सामने रहेंगे तो मन को तसल्ली रहेगी, वरना गांव में तो देखने वाला कोई नहीं है। यही सोचकर रवि उन्हें अपने साथ शहर ले आया। उनके रहने के लिए बाजू वाला कमरा जो पहले किराए पर दे रखा था वह खाली कर दिया गया। पर गौरव के फैसले पर नीता खुश नहीं थी। बाबूजी के आने से एक तो खर्चा बढ़ गया, दूसरा किराएदार जाने से किराए के पैसे आने बंद हो गए। ऊपर से नीता का काम का बोझ भी बढ़ गया। उसे बाबूजी के लिए अलग से फीका खाना बनाना पड़ता। पहले तो सोनू के स्कूल जाते ही कभी शॉपिंग तो कभी सहेलियों के साथ घूमना फिरना भी हो जाता था, पर अब बाबूजी के कारण उसे घर में ही रहना पड़ रहा था। बहू जरा नहाने के लिए गर्म पानी लगा देना। अखबार पढ़ते हुए आलोक जी ने कहा। लो, अब शुरू हो गए इनके ऑर्डर। बड़बड़ाते हुए नीता ने पानी लगा दिया। बाबूजी से बोल दो, अभी तो ठंड भी शुरू नहीं हुई तो गर्म पानी से क्यों नहाना। अभी तो सोनू भी नॉर्मल पानी से ही नहा रहा है। रवि के घर आते ही नीता ने शिकायत शुरू कर दी। रवि कहने लगा, तो क्या हुआ, बूढ़ा शरीर है, जल्दी से ठंड पकड़ लेता है। नीता ने कहा, बिजली का बिल ये भरेंगे क्या? आजकल इनके दिन भर टीवी पंखा चलता है, हमारे ही तो खर्चे पूरे होते नहीं हैं, ऊपर से इनका भी उठाओ। नीता ने चिल्लाते हुए गुस्से में रवि से साफ साफ शब्दों में नीता ने कह दिया, वह मेरे बाबूजी हैं, आगे से ऐसी बात मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। आलोक जी अब स्वस्थ हो चले थे। पोते की मीठी मीठी बातें उनके मन को शीतल कर जाती थी। सोनू को भी उनसे बहुत लगाव था। स्कूल से आते ही उनके साथ खेलना और कहानियाँ सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्या बताऊँ यार, जब से बाबूजी यहाँ आए हैं मेरी तो आज़ादी छिन गई। दिन भर उनकी सेवा में चला जाता है, एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। नीता फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है, तेरे लिए तो अच्छा है, बस ज़रूरत है काम निकलवाने की। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब तो तेरे ससुर ठीक हो गए हैं तो अपने घर में छोटे मोटे काम उनसे करवा सकती है, जैसे सुबह शाम दूध लाना, सोनू को ट्यूशन छोड़ आना ले आना, इन सब कामों से तो तू फ्री हो सकती है। अगले दिन ही रवि के जाते ही नीता दूध लाने, सब्जी भाजी लानी हो या कभी कुछ किराना दुकान से थोड़ा बहुत सामान लाना हो, बाबूजी को भेज दिया करती। यह सब आलोक जी से ही कराती। आलोक जी भी बहू के अचानक बदलाव से व बात करने से तौर तरीके से सब समझते थे, पर उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो इसलिए चुप रहते थे। नीता के शब्द कि बाबूजी के आने से खर्चा बढ़ गया अक्सर उनके कानों में पड़ ही जाते थे। ये शब्द मानो कानों में शीशा घोल रहे हों। एक दिन चाय पीने के बाद बाबूजी किचन में जब कप रखने गए तो नीता ने कहा, बाबूजी कप धो कर रखा कीजिए, कामवाली के आने तक पूरा सूख जाता है। अब बाबूजी चाय पीने के बाद अपना कप भी धोकर रखते। एक दिन दोपहर के 2 बज चुके थे। आलोक जी को भूख लग रही थी। उन्होंने बहू से खाना लगाने के लिए कहा। नीता टीवी सीरियल देखने में व्यस्त थी। चिल्लाकर बाबूजी से बोली, 10-15 मिनट देर से खाओगे तो मर नहीं जाओगे। पेट में इतनी ही आग लगी है तो खुद क्यों नहीं लेकर खाते। आलोक जी चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गए। बाद में जब बहू खाना लाई तो उन्होंने बेमन से खाना खाया। नेवाला उनकी हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। एक दिन आलोक जी किचन में जब पानी पीने गए तो उन्होंने बहू की आवाज़ सुनी। वह अपने रूम में अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी कि मैं बूढ़े को मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। 4 रोटियां खाते हैं वो, मैं उनसे उतना काम
करा ही लेती हूँ। यह सब सुनकर आलोक जी को बहुत बुरा लगा। वे सन्न रह गए। आज उनका मन बहुत आहत हो गया। क्या इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है? काम किया तो तनख्वाह मिलेगी, वरना नहीं। शाम को भी उनसे खाना ना खाया गया। वे चुपचाप रहे, अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। रवि ने भी कई बार पूछा, बाबूजी शांत ही रहे। शायद बाबूजी को माँ की याद आ रही है। यह सोचकर रवि ने भी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। उस रात आलोक जी ने मन ही मन एक फैसला किया। अगले ही दिन रवि चौंक पड़े, पर बाबूजी अपना वही पुराना झोला लेकर जाने को तैयार खड़े थे। क्या हुआ बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ जाने को तैयार हो गए? रवि ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। बस बेटा, अब मुझे गांव वापस जाने दो। यहाँ मन नहीं लगता। वहाँ गांव में कम से कम यार दोस्तों और चाय की दुकान पर बुजुर्गों की सभा में वक्त गुजर जाता है। क्या हुआ बाबूजी, क्या कोई मुझसे या नीता से कोई गलती हुई है? नम आँखों से रवि ने उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा। अरे नहीं बेटा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, पर अब मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गांव में भले ही भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, पर जहाँ मैंने जीवन के 60 साल बिताए हैं, वहाँ तेरी माँ घर का कोना कोना अपने हाथों से सजाया था। मानसिक सुख सिर्फ और सिर्फ मुझे वहीं मिलता है। यहाँ तुम सबके साथ जितना भी रहे, वे पल मेरे लिए यादगार हैं। मेरी चिंता मत करना, मैं वहाँ जाकर बीमार नहीं पड़ूंगा।